हेलो गाइस, वेलकम टू साइरस टॉक्स। तो आज का वीडियो आपने थंबनेल में इसका टाइटल पढ़ ही लिया होगा, क्वेश्चन आंसर राउंड। 2025 में अगर आप यूएस आने का प्लान कर रहे हैं या फिर आपका कोई इंटरव्यू प्लान है, तो इस समय क्या क्वेश्चन आंसर पूछ रहे हैं इमिग्रेशन पे, इमिग्रेशन रिलेटेड दोनों जगहों पे। लाइक जहाँ पे इमिग्रेशन एक इंटरव्यू के लिए अगर आप जा रहे हैं वीजा के लिए तो भी इसमें लैंड करते हैं, तो एक इमिग्रेशन पे तब भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो वो सारे क्वेश्चन मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि मेरे से क्या क्वेश्चन पूछे गए थे और मैंने उनके क्या आंसर दिए थे। प्लीज बने रहिएगा इस वीडियो के साथ और प्लीज चैनल को फॉलो कीजिएगा सारी अपडेट के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो मेरा वीजा था वो वीजा था वर्क वीजा, O2 वीजा था मेरा। और ये O2 वीजा परफॉर्मेंस के लिए यूज होता है, जो परफॉर्मर्स होते हैं आर्टिस्ट के लिए। क्योंकि मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ, म्यूजिशियन हूँ, और मैं परफॉर्म करने के लिए यहाँ यूएस में आया हुआ हूँ। इस समय मैं हूँ न्यू जर्सी में, जो कि यूएस की ही स्टेट है। तो O2 का वीज़ा लेने के लिए मैंने जो चीज़ें अप्लाई करी थी उसमें आता है पिटीशन सबसे पहले। तो आपको उसके लिए जो आपका ऑर्गेनाइजर है, जो आपको यहाँ बुला रहे हैं, लाइक आपके केस में अगर आप जॉब करने आ रहे हैं तो एम्प्लॉयर होगा, तो वो पिटीशन लगाएंगे। तो पिटीशन लगाने के बाद आपका अप्रूवल मिलेगा उन्हें। अप्रूवल मिलने के बाद आपका ये इंटरव्यू प्लान होता है। इंटरव्यू दो फेज में होता है। एक तो पहला बायोमेट्रिक, तो उसकी डेट आपको पहले मिलेगी, देन उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए जाना होगा। और इंटरव्यू वाले दिन आपको सारी चीज़ें प्रिपेयर करके रखनी होती हैं, आपको डॉक्यूमेंट्स और सारे पेपर्स जितने भी आपके अपने दिखाने हैं, जिस काम से आप आ रहे हैं, या फिर जो जो चीज़ें भी है आपको अपने पास रखनी है, वो दिखानी पड़ेंगी। ओके, तो सबसे पहले अगर मैं क्वेश्चन आंसर राउंड में बात करूँ, तो क्वेश्चन आंसर में मैं सबसे पहले जो, जब मैं विंडो पे पहुंचा, 5 मिनट का टाइम मिलता है, आपको भी पता है। और 2024 में उतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं थी जितनी अब 2025 में हो चुकी है। इनकी पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है, तो जिसकी वजह से इन्होंने स्ट्रिक्टनेस बढ़ा दी है। तो क्वेश्चंस भी ज़्यादा पूछते हैं और प्रूफ भी ज़्यादा मांगते हैं। तो मेक श्योर कि आपके सारे एविडेंस, जितने भी आपके पास प्रूफ वगैरह हैं, वो सारे आप अपने पास रखें। और क्वेश्चन मुझसे जो पूछे गए थे, सबसे पहले क्वेश्चन तो मैं जब विंडो पे पहुंचा, उन्होंने पूछा, पहले तो पासपोर्ट मांगा उन्होंने मुझसे, तो मैंने उनको पासपोर्ट अपना दिखाया। देन पासपोर्ट लेने के बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि आप क्या करते हैं इसमें, लाइक जो ये पूरा ग्रुप का पार्ट है उसमें क्या करते हैं। सो एज आई सेड बिफोर कि मैं म्यूजिशियन हूँ, तो मैं एक ड्रमर हूँ, तो मैं वो मेरा रोल था। एंड देन उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कहाँ कहाँ पे जाने वाले हैं, जिसमें आइटनरी थी। तो मैंने अपनी पूरी आइटनरी उन्हें दिखाई कि मेरे शोज़ कहाँ कहाँ पे हैं, जिसमें शिकागो, न्यू जर्सी, वॉशिंगटन और आपका सियाटल, ये कई सारी स्टेट्स थी। तो उन सब के बारे में बताया। और मैं कितने दिन के लिए यहाँ पे हूँ यूएस में, वो भी मैंने मेंशन करा कि मैं 20 डेज़ के टूर पे आया हूँ। बट अगर आपको पूरी अपनी आइटनरी बना के लेके जानी होगी, जिसमें आप उन्हें दिखा सके कि आप कहाँ कहाँ पे जा रहे हैं और क्या क्या करने वाले हैं। तो ये सेकंड क्वेश्चन था। देन उसके बाद मुझसे पूछा उन्होंने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स के बारे में, कि आपके फाइनेंस में अपने लाइक आपके जो भी आईटीआर वगैरह हैं, या बैंक के स्टेटमेंट्स, जो भी सेटलमेंट फंड्स होते हैं वो। तो वो मैंने उन्हें दिखाए, अपने बैंक के पेपर्स दिखा दिए उन्हें। तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप भी अपने बैंक से एक ऑथराइज्ड लेटर हेड पे पूरा मेंशन करवा के लेके जाएं अपनी स्टेटमेंट्स को, आईटीआर को, ये सब कुछ अपने पास ही रखें फाइल में, क्योंकि वो मांगते हैं इस समय उन्हें प्रूफ चाहिए सारे, कि आप वहाँ जाएंगे, आपका खर्चा वर्चा के लिए सारे पैसे आपके पास पड़े हैं और आप टाइम पे वापस आएंगे। तो उसके बाद उन्होंने मुझसे रिटर्न टिकट मांगी थी, तो मैंने रिटर्न टिकट दिखाई उन्हें। और रिटर्न टिकट इसलिए भी चाहिए उन्हें कि ताकि उन्हें पता रहे कि वो आप यहाँ से जा रहे हैं और देन वापस आएंगे, जो कि मैंने पहले वीडियोस में बहुत बार बताया आपको कि स्ट्रॉन्ग टाइज वो देखते हैं। तो स्ट्रॉन्ग टाइज में ये सब कुछ आता है, आपका इन्वेस्टमेंट, आपकी जो भी बैंकिंग फाइनेंस है, ये सब तो आएगा ही आएगा। प्लस उनको ये भी चाहिए कि आप वापस आएंगे। और इसके अलावा मुझसे उन्होंने ये भी पूछा था कि आपको क्या अमाउंट मिलेगा। तो वो अमाउंट बतानी होती है कि आपको लाइक अगर शोज़ आप कर रहे हैं, तो आपको शोज़ का कितना अमाउंट मिलेगा, तो उसका एक पेपर पे पूरा मेंशन होना चाहिए जो पिटीशन में लिखा हो। लाइक अगर आप किसी जॉब के लिए जा रहे हैं, तो जॉब में आपका मेंशन जैसे होता है एक, लाइक कोई सैलरी पैकेज हो या वट जो भी हो, तो वो मेंशन होना चाहिए। और इसके अलावा अगर आप चाहें तो सारे डॉक्यूमेंट जितने भी हैं वो प्रिपेयर करके लेके जाइए, क्योंकि प्रिपरेशन करना ज़्यादा बेटर है। क्योंकि वहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको ये नहीं पता रहेगा कि क्या वो क्वेश्चन पूछने वाले हैं और आप उस समय जवाब दे देंगे, ऐसा नहीं होता। आपको उसके लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। सो मेक श्योर आप बहुत कॉन्फिडेंट रहें, बिल्कुल हेजिटेट ना हो, बहुत ऑनेस्ट रहे, और बिल्कुल सारी चीज़ें सच सच बताएं। एंड ऑल्सो जितना भी हो सके अपने पेपर वर्क पूरा कंप्लीट करके लेके जाइए, वेल प्रिपेयर्ड होके जाइए, अच्छे से बन के जाइए। फर्स्ट इंप्रेशन वाला सीन ये होता है कि वो बंदा देखते ही किस तरीके से तुम, बॉडी लैंग्वेज से पता लग जाता है क्या किस तरीके से बात कर रहे हैं वो। इसके अलावा उन्होंने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे थे, बट स्ट्रिक्टनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि मैं इस समय खुद यूएस में ही हूँ और मैं यहाँ पे बहुत लोगों से मिला, तो उन्होंने मुझे यही बताया कि यहाँ पे स्ट्रिक्टनेस बहुत बढ़ गई है। वीज़ाज अप्रूवल कम हो रहे हैं और रिजेक्शंस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं।
इवन B1 B2 के लिए तो बहुत ज़्यादा रिजेक्शंस हो रहे हैं। तो अगर आप लोग इस साल प्लान कर रहे हैं 2025 में यूएस आने का या फिर यूएस में वीज़ा लेने का, तो आपको इसके लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। मेक श्योर कीजिए कि अगर आपको कोई भी और डिटेल्स चाहिए हो तो अगर मेरी पुरानी वीडियोस आप देख सकते हैं, उसमें मैंने सारा वेल डॉक्यूमेंट तरीके से बता रखा है कि कौन-कौन से वीज़ाज़ के लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, तो आप उसमें देख सकते हैं। और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा साइरस टॉक्स को, क्योंकि मैं यही इमिग्रेशन रिलेटेड और ट्रैवल रिलेटेड वीडियोज़ बनाता रहते हैं हम इसमें। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ सपोर्ट अस।